बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं आलू और पालक के पकोड़े। जैसे कि बरसात का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, तो बारिशों के मौसम में पकोड़े बहुत मज़े के लगते हैं। इसके लिए हमने 2 कप बेसन के लिए, 1 आलू चिप्स की तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 बाउल छोटा पालक का लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 प्याज कटी हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कटी हरी मिर्चें 3 अदद। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून। बल्कि पकोड़े ज़रा स्पाइसी अच्छे लगते हैं, ये 1.5 टीस्पून के डाल रही हूँ मैं। साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, अनारदाना 1 टीस्पून भर के, आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके बेसन को घोलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो हमने बेसन को गूंद लिया। अब इस मौके पे आप देख लें कि ये नमक मिर्च का टेस्ट इसमें ठीक है, नहीं तो और शामिल कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, ये हम सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं। सरसों के तेल की ये खसूसियत है कि ये जानता नहीं अंदर जाके, और सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच स्लो ही रखनी है। पकोड़े डाल के तो आंच मीडियम कर दें, ताकि ये हल्की आंच पे गल जाए, आलू अंदर से कच्चे ना रहें। फ्लेम हमने थोड़ी सी तेज़ कर ली है, ज़्यादा फुल आंच भी नहीं करनी, उससे पकोड़े जल्दी से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए, ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब इनको हम निकाल रहे हैं। ऑयल अच्छी तरह निकाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आलू और पालक के पकोड़े रेडी हो गए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बरसात के मौसम में ये बहुत मज़े के लगते हैं और बच्चे भी खूब शौक़ से खाते और इंजॉय करते हैं। ये देखिए कितने क्रंची और क्रिस्पी हैं, बहुत मज़े के हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा जी, अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।